नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे परिक्रमण, रिवोल्यूशन एंड परिभ्रमण, रोटेशन और बहुत सारी चीजें इससे संबंधित जानेंगे। सूर्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में, चंद्रमा के बारे में, इनकी गतियों के बारे में, उपसौर अपसौर, पृथ्वी दिवस और कब दिन रात बराबर होते हैं, कब दिन बड़ा होता है, कब दिन छोटा होता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, चंद्रमा कितना समय लेता है पृथ्वी का चक्कर लगाने में, कितने मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आता है, कितने मिनट में जो है सेकंड में, कितने सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे आता है। इस सारी चीजें के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप देख लें, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बहुत जो है मुख्य मुख्य क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखें, पृथ्वी यानी परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब होता है किसी के चारों परिक्रमा करना। नाम से ही स्पष्ट है, परिक्रमण, रिवोल्यूशन। किसी के चारों ओर जब हम घूमते हैं तो उसको परिक्रमा कहते हैं। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं। कितने दिन में? यानी 365 सही 1/4 दिन या 365 दिन 6 घंटा लगता है। और उसके बाद परिभ्रमण, पृथ्वी का स्वयं की धुरी पर घूमना। पृथ्वी अपने खुद जो है चक्कर लगाती हुई, जैसे ये मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है लेकिन अपने खुद ऐसे ऐसे घूम रही है, अब अपने खुद घूम रही है। एक चक्कर तो ये लगाने में 365 सही 1/4 दिन या 365 दिन 6 घंटा ये लगता है। या अपने जो चक्कर लगाती है, स्वयं अपने खुद को चक्कर लगाती, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। फिर इसके बाद होता है पृथ्वी दिवस, किसे कहते हैं? अर्थ डे किसे कहते हैं? 24 घंटे में एक घूर्णन को पूरा करने को पृथ्वी दिवस भी कहते हैं। फिर कह रहा है कि लीप ईयर किसे कहते हैं? अब आप देखें कि जैसे मान लीजिए ये 365 दिन 6 घंटा दिया हुआ है पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाने में, लेकिन यह 6 घंटा जब 4 साल होगा तो 6 चौको 24, यानी चौथे साल जो है फरवरी 28 के बजाय 29 दिन की हो जाएगी। जब फरवरी 28 के बजाय 29 दिन की हो जाती है तो उसको लीप ईयर कहते हैं। अधिवर्ष हिंदी में कहते हैं और इसको लीप ईयर कहते हैं। उपसौर किसे कहते हैं? पेरहेलियन। उपसौर का मतलब जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट हो, सूर्य से पृथ्वी जब सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, तो उसको उपसौर कहते हैं, पेरहेलियन कहते हैं। अपसौर किसे कहते हैं? एफहेलियन। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को। इसे आप याद रखेंगे, सबसे नजदीक पृथ्वी सूर्य से 3 जनवरी को और सबसे दूर 4 जुलाई को। उपसौर और अपसौर होता है। ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी स्वयं जो है, देखेंगे हम लोग, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, बीच में भूमध्य रेखा है और उसके ऊपर एक कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है और उसके और ऊपर जो है आर्कटिक रेखा है, नीचे एक अंटार्कटिक रेखा है। ये हो आपकी हो गई, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। इसके बाद जो है ये भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा, और ये कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 अक्षांश पे झुकी होती है और ये आर्कटिक रेखा जो है 66.5 अक्षांश पे झुकी होती है। 66.5 अक्षांश पे होती है, झुकी नहीं। हमारी पृथ्वी 23.5 अक्षांश पे झुकी हुई है। ये जो कर्क रेखा है 23.5 अक्षांश पे और आर्कटिक रेखा जो है 66.5 अक्षांश पे होती है। और नीचे फिर जो मकर रेखा ये है, मकर रेखा है, ये जो है 23.5 अक्षांश पे ये भी है, 23.5 अक्षांश पे ही है। नीचे अंटार्कटिक रेखा है, यहाँ अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं, ये भी 66.5 अक्षांश पे है। तो इस तरीके से जब पृथ्वी जो है इतनी झुकी हुई होती है और पृथ्वी की गतियां, उसके बाद चंद्रमा की गतियां, ये गतियां मिला करके ही जो है ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहती है। अब देखेंगे 21 जून को पृथ्वी 21 जून को जो है सूर्य एकदम सीधे कर्क रेखा पर होता है। सीधे जो है 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा सूर्य होने के कारण दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन आपका होगा कि
21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। और 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पे सीधा चमकता है, इसलिए 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को इन दो डेट ऐसी होती है जिस दिन जो है सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इसे आप देख लीजिए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किमी। फिर यह है और पृथ्वी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, और ये हो गया। फिर कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का 27 दिन 7 घंटा 27 दिन चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कितने दिन में? तो 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट। और कहीं कहीं इस तरीके से क्वेश्चन होगा 27.3 या 27.3 भी रहेगा, दिन इस तरीके से भी रहता है। तो पृथ्वी और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 करोड़, 3,84,000 और 3,84,400 किलोमीटर इतनी होती है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। एक छोटी सी टॉपिक है, लेकिन इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं। और प्रकाश की गति कितनी होती है? 2,99,752 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखेंगे जो प्रकाश की गति होती है 2,99,752 प्रकाश की गति यहाँ लिख देते हैं। प्रकाश की गति 2,99,729 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब इतनी तेजी से, इतनी गति से प्रकाश आता है सूर्य का पृथ्वी पर, तब भी उसको आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकंड। या कहीं कहीं केवल 8 मिनट भी दिया होगा तो आप सही मान लेंगे उसको। 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है, या 20 सेकंड या 30 सेकंड का समय लगता है। तो छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।